थोड़ा पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है, जाते हैं। फ्यूचर इनका जनरल, इनका ब्रेन अच्छा है, एक्सॉल्टेड है, ही इज गॉट अ गुड, जुपिटर इनका एक्सॉल्टेड है। तो आपकी जिंदगी बहुत ही बैलेंस्ड रहेगी, मतलब आपकी शादीशुदा लाइफ, बच्चे, भाग्य भी केतु है, तो धीरे धीरे शनि रहेगा। तो अपने जीवन में कभी उछाल मत देखिए, जो आपका स्पिरिचुअलिस्टिक है, जो भगवान पे थोड़ा विश्वास है, उसको लेके आगे बढ़िए, तो आपका शनि जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी आपसे। और अपने जो अपना घरेलू जीवन, माता पे, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्रिस जी बहुत अच्छी है कि एक्सॉल्टेड चंद्रमा है, एक्सॉल्टेड जुपिटर है, तो आप तो मतलब साथ कर सकते हैं। तो मन का भी है, अध्यात्म का भी रास्ता है, तो फिर जिंदगी तो बहुत आसान है, हो ही जाएगी। बस आप वो को मत रखिए, धीरे 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 जिंदगी को बढ़ने दीजिए। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने सभी दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में ये पोटेंशियल है आपके पास, किस तरह अगर आप चाहें जिंदगी जो है वो ज्यादा आसान हो सकती है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, स्पेस से नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल हमें कीजिए 57575 पर। डॉक्टर शंकर, हम बात ही कर रहे थे कि ये जो भृगु नाड़ी का जो है, इसमें आपने जुपिटर लगन जो है वो हर 12 साल बाद बदल जाता है, एंड जुपिटर को ज्यादा इंडिकेट करते हैं। तो जुपिटर की पोजीशंस भी बदलती जाती है। जुपिटर की पोजीशन होती है, जैसे जुपिटर एरीज में किसी हॉरोस्कोप में, फिर नेक्स्ट 12 साल टॉरस में होगा। तो वो 12 साल में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि हर आदमी के 12 साल में, पहले 12 साल में शादी तो नहीं हो सकती ना, तो क्या घटनाएं घट सकती हैं, और वो घटना फिर गोचर या हॉरोस्कोप के हिसाब से, और नक्षत्र के जो नक्षत्र होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस है, उनके हिसाब से कैसे घटित होती है। तो ये डिफरेंट फ्रॉम तो इसमें क्या ज्यादा ऐसा डिफरेंस है जो अगर हम ट्रेडिशनल देखते हैं तो इसमें इंडिकेशन, इसमें हम लोग कर्तत्व को बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे प्रोफेशन के लिए शनि हमारा रोटेट करते हैं, तो जुपिटर शनि का पोजीशन देखकर आपकी लाइफ है जो कि मैरिटल रिलेशनशिप्स वगैरह, उसको शुक्र को इम्पोर्टेंस करता है, मंगल को इम्पोर्टेंस देंगे फॉर अदर थिंग्स। मेल के हिसाब से रिलेशनशिप्स बताते हैं। तो अच्छा, हर प्लैनेट की ओके, तो हर प्लैनेट की मूवमेंट, दैट प्लैनेट इज टेकन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। Suppose you want to, you're a lady and you want to know relationship, then it is Shukra which will change its position, which is also every 12 years. And what is the relationship with Mangal will tell all about your क्या relationship कितने होने, जिंदगी कैसे रहेगी, आदमी कैसा। अच्छा, तो जो आपसे सवाल पूछा जाए उस हिसाब से उसके बाद मोटा मोटा बता देगा। चलिए, ये हमारे सामने भी लोग, क्योंकि जो देखते देखते बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि भृगु का एक बहुत एस्पेक्ट है जो उसी प्लैनेट से जुड़ी हुई एक मैं महेंद्र जी का सवाल लेना चाहती हूँ। 996 दाहोद गुजरात 4 बजे 4 बजे wants to start his institute। महेंद्र जी, अगर आप देख रहे हैं है आपके लिए, शुरू करें। लॉट ऑफ सेकेंड, बट ये अपने जो कोई काम शुरू करें। तो चलिए महेंद्र जी, ये इंडिकेशन है कि पार्टनरशिप में, और अभी कर दीजिए ना, तो अगर आप पार्टनरशिप, सपोज मैं ये मानती हूँ, सपोज ये पार्टनरशिप में जाने की तैयारी कर चुके हूँ, तो नाउ व्हाट शुड डू। तो यही है कि भाई थोड़ा कागज और जो यू शुड बी केयरफुल ऑन पेपर, काम है पार्टनरशिप, मतलब विश्वास पे ना कर। अगर आप पार्टनरशिप होके रहिए और उसके कैन एक्चुअली गो अहेड, सो वी एंड वी विल ऑल द बेस्ट, बिकॉज दिस इज वन प्लेटफॉर्म जिस पे आप अपनी जो विशेष है उसके बारे में भी जान सकते हैं। आपका पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है नाड़ी ज्योतिष सवालों के जवाब। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में लगातार शामिल कर सकते हैं नाड़ी, नाम, डेट ऑफ बर्थ,
और अपना सवाल 57575 ब्रेक। भृगु नाड़ी ज्योतिष के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। आपको बता दें हमारे साथ हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर शंकर, और उनसे आप ही के सवालों के जवाब जो है हम साथ मिलकर तलाश रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक विनोद जी का हम लेते हैं। 27/12/1966 2045 1966, okay. 2045 कोटा राजस्थान। मकान कब तक बनेगा इनका? दो साल बाद। 2 साल बाद। अरे 2010 में। वेरी क्लियर इंडिकेशन। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2010 कोई 2010 के अंत में, समझिए 2011 में बनेगा। हाँ, 2011 में आपका जो है बन जाएगा विनोद जी मकान। तो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन ये आया है कि अगर आप चाहते हैं कि मकान बने तो आपकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मकान जो है वो 2010 के एंड में जरूर बन जाएगा। तो ये अगर हम भृगु नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एवरी 12 ईयर्स जुपिटर चेंजेस, और आप जुपिटर लगन को चेंज होता जाता है। और जिस तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स इंडिकेट करें, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो शुक्र की बात की आपने, प्रोफेशन की बात करते हैं तो शनि से देखते हैं, और बाकी सारे प्लैनेट्स को अगर हम देखते हैं, मर्करी को देखते हैं, राहु केतु और सैटर्न। सी अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, नॉर्मल अगर हम ट्रेडिशनल ज्योतिष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु केतु के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। तो यहाँ हम भृगु नाड़ी में ये जानना चाहेंगे। राहु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। राहु इज द मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। कितने भी बड़े अगर आप टुडे द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ कंट्री, नाम नहीं लूंगा, उनका राहु इज वेरी स्ट्रांग। राहु इज द मटेरियलिस्टिक प्लैनेट जो आदमी को बड़ा सोचता है, बड़ा सोचने की शक्ति देता है, और उसको करने की शक्ति फिर गुरु शनि बाकी देते हैं। तो बिना राहु के आज की तारीख में बड़ा आदमी कोई बन नहीं सकता। इसी तरह रिलेशनशिप्स में अगर राहु आ जाता है बीच में तो फिर उसमें नेगेटिविटी बढ़ा देता है, छल बढ़ा देगा। अगर मंगल राहु के साथ हो और शनि एस्पेक्टेड हो तो दैट गर्ल और दैट मैन कैन शुड नॉट बी ट्रस्टेड। आई मीन यू आर गिवन राइटिंग, क्योंकि मंगल जब राहु के साथ होगा तो दैट लिबिडो इंक्रीजेस, और शनि से एस्पेक्ट होगा तो उसमें छल कपट आ जाएगा। तो राहु इन रिलेशनशिप्स इज बैड, फॉर मटेरियलिज्म इट इज वेरी गुड। तो तभी आप देखिएगा, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स। पीपल हु आर वेरी दिस, तो आई मीन देयर इज नॉट अ परफेक्ट रिलेशनशिप बट देयर इज अ रिलेशनशिप। तो राहु, देयरफॉर एवरी प्लैनेट हैज टू बी सीन इन अ कॉन्टेस्ट। जैसे गुरु है, आज की तारीख में गुरु इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु क्या पहले होता था, गुरु एक ऋषि मुनि होता था जिसको एक राजा रिसीव करने जाता था। आज गुरु या एक्सॉल्टेड और आदमी को टीचर बना देगा, बट प्रोफेसर कितना कमाता है। सो टुडे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 6वां, 8वां, 12वां हाउस, राहु, शनि, ये प्लैनेट्स और ये घर आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे पहले पराशर सिस्टम में था कि फॉरेन ट्रैवल में 7 समुद्र पार काला पानी माना जाता था, इम्प्रिजनमेंट माना जाता था, मगर आज 7 समुद्र पार मीन्स फॉरेन ट्रैवल। तो वो वी हैव टू चेंज थिंग्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। प्रोग्रेस है इनफैक्ट, आज 7 समुद्र पार जो है वो, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदल गया। लेकिन आई थिंक समवेयर डॉक्टर शंकर, डोंट यू थिंक दैट इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन ओके राहु इज इंपॉर्टेंट द वे वी आर, बट देन गुरु इनफैक्ट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी या इन द रियल सेंस नोइंग आवर ओन सेल्फ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट नोइंग माई ओन सेल्फ। मगर ये अपना सोचने का ढंग है। आप किसी को बोलो भाई आप स्पिरिचुअलिटी करो, अगर यार शंकर मैं पैसा कमा लूं, बड़ा आदमी बन जाऊं, फिर मैं देखूंगा नोइंग योरसेल्फ। देयर इज सम पर्सन हु कम्स, वेरी फ्यू पीपल हु आर द एज ऑफ 30 to 40 want to know about their own self. Above 60 everybody wants to know about their own self. So is it relevant? Yeah. But somewhere I think there is a trend change, because if we look at the different spiritual sects which are coming up now, यहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो, और अगर हम यंगर जनरेशन को इस वक्त देख रहे हैं, so they are all actually wanting to know। अगर हम जितने भी नेट पे जाके या ब्लॉग्स पे जाते हैं, is it pseudo spirituality or actual? Yes, that is a main difference.